अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मुआशरे में सारे खसारे मर्द के हैं। इस मुआशरे में सबसे ज़्यादा सफ़र मर्द करता है। 18 साल से ज़्यादा उम्र नहीं हुई, अभी कॉलेज से निकला नहीं, सब ने पूछना शुरू कर दिया, लड़के को नौकरी मिली? लड़के सुनाओ क्या कर रहे हो? अगर 20 साल उम्र हो गई है तो ये मुआशरा उसे जीने नहीं देता कि तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। क्या तुम काबिल नहीं हो? क्या तुम्हें दम नहीं है? क्या तुमने पढ़ा नहीं है? क्या तुमने कुछ सीखा नहीं है? ये सारे सवालात इस मुआशरे में एक मर्द से होते हैं। जितने मर्द मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप लोग शेर हो, शेर बन के जिएं, शेर की तरह दौड़ें, बड़े बड़े काम करें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, बड़े बड़े आदात सेट करें, बड़े सफ़र चुनें, मुश्किलों भरा सफ़र चुनें, क्योंकि मुश्किलों भरे सफ़र की जो मंजिल होती है वो बड़ी दिलनशी होती है। और अगर आप आसान सफ़र चुनेंगे तो आपकी मंजिल बड़ी कांटेदार होगी, संगलाख चट्टानों वाली मंजिल होगी। और उस वक्त जब आप ज़िंदगी गुजार चुके होंगे, उस मंजिल को जब फिर डाल कर मिलना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपने रास्ता मुश्किल चुना हुआ होगा, आपने रास्ता कांटों वाले का इंतखाब किया हुआ होगा, तो फिर आपको वो बुकलमून, वो खूबसूरत, वो दिलनशीन मंजिल मिलने वाली है जो वाकई एक शेर की मंजिल होती है। और मेरी खातीन से गुजारिश है, खुदा के लिए अपने शेर को कभी मत मारिएगा। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो फिर किसी बेवा से पूछ लीजिए, जब उसका शौहर चला गया, वो बेरोजगार शौहर, उसे कितना याद आया कि यार उसका साया मेरे लिए बहुत था। वो बदकिरदार शौहर, वो कितना याद आया कि यार वो बदकिरदार भी था लेकिन मेरे साथ मुखलिस था। जैसा भी था यार, मेरे बच्चों के इर्द गिर्द वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। कभी उस बेवा से पूछ लीजिएगा, क्या उसकी बेरोजगारी ज्यादा जालिम थी या फिर अब उसका साइबान सर से उठ जाना ज्यादा जालिम है? वो आपको बताएगी कि शौहर बेरोजगार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी उस बेवा से पूछ लीजिएगा कि शौहर के जाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या महरूमियां आई हैं, मुआशरे की किन किन नजरों का सामना करना पड़ा है, किन किन महरूमियों को देखना पड़ा है। वो आपको बताएगी कि ये जो शेर घर में होता है ना, ये जैसा भी हो, ये जख्मी क्यों ना हो, ये सरता पा क्यों ना जख्मी हो, इसकी प्रेजेंस बड़ी प्लेजेंट है, इसकी प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त है। ये बहरहाल आपको साहिबान फराहम करता है। मेरी तमाम मर्दों से भी ये गुजारिश है, आपने अपने एकेडमिक इरा के दौरान इंतहाई शौक और ज़ौक़ से पढ़ना है, मुख्तलिफुल अनवाह की चीज़ें सीखनी हैं। और जब आप 18 साल के हो जाएं, 20 साल के हो जाएं, और ख़ास तौर पे जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाए, आपको बेरोज़गार नहीं रहना। लेकिन अगर आप बेरोज़गार रह गए तो ये मुआशरा रोज़ाना एक जिंदा मर्द का जनाजा पढ़ा के सोएगा। एक ऐसा शख्स जिसके पास नौकरी नहीं, एक ऐसा मर्द जिसके पास नौकरी नहीं होती, ये सोसाइटी रोज़ाना उसका जिंदा का जनाजा पढ़ाती है। एक ऐसा शख्स जिसका बिजनेस तबाह हो चुका होता है, ये सोसाइटी रोज़ाना उसका जिंदा का जनाजा पढ़ाती है। एक ऐसा शख्स जो इस सोसाइटी में बाइज्जत तरीके से नहीं जी रहा होता, ये सोसाइटी रोज़ाना उसका जिंदा का जनाजा पढ़ाती है। खातीन को ये तमाम बातें फेस नहीं करना पड़ती। इस सोसाइटी में खातीन को ये मार्जिन हासिल है कि वो घर बैठ के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन अगर खातीन नौकरी छोड़ दें, कोई नहीं पूछता। अगर उनका कारोबार तबाह हो जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। अगर खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी में कोई नशेबो फराज आते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, इस सोसाइटी के मर्द को हौसला देने की ज़रूरत है, इसको अपनाने की ज़रूरत है। इस सोसाइटी का मर्द बड़ी कोशिश करता है। हर मर्द चाहता है मैं शाम को जाऊं तो मेरी गाड़ी की सीट पे फलों की एक लेन हो, जो फलों के इतने शॉपर हों कि मैं अपने बच्चों को बुलाऊं कि उठा के लेके जाओ। हर मर्द ये चाहता है जब शाम को जाऊं तो अपनी बेगम के लिए कोई अच्छा गिफ्ट लेके जाऊं। हर मर्द ये चाहता है
मैं अपने बच्चों के लिए गाड़ियाँ लेकर जाऊँ, अपने बच्चों के लिए तोहफे लेकर जाऊँ, लेकिन अगर किसी वजह से हालात दिगरगों हैं, मसाइल हैं, तो उस मर्द को सपोर्ट कीजिए। ये मर्द बहरहाल आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दुआ है अल्लाह ताला आपके अहले खाना को, आपको सलामत रखे और आप अपने मर्द को शेर बना के रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।